Hello everyone, good morning. Welcome back to English Trick YouTube channel. Dear student, in previous video I taught you बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सम रूल्स, उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज के आगे के रूल को समझेंगे। इसके पहले आपको हम बोल दें कि ये इंग्लिश ट्रिक यूट्यूब चैनल पीजीटी पीजीटी टीजीटी यूजीसी नेट यूजीसी यूजीसी नेट का ये जो इसमें इससे माध्यम से प्रिपरेशन कराया जाता है स्टूडेंट। और ये जो ग्रामर होगा ये बिल्कुल बेसिक से इस ग्रामर बेसिक से एडवांस की ओर लेके हम चलेंगे और इस ग्रामर के माध्यम से आपको जो सब चीज इसमें जितना सिलेबस आएगा वो सब को कंप्लीट कराया जाएगा। ये जो चैप्टर होगा इससे मोस्ट एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बिना न तो आप अंग्रेजी सही से लिख सकते हैं न सही से बोल सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता नहीं होगा कि सब्जेक्ट क्या है और वर्ब का यूज हम क्या करते हैं। इस चैप्टर में मोस्टली आपको दो ही चीज सीखना है। पहला चीज क्या है, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, और जब सब्जेक्ट समझ में आ गया तो उसके अनुसार ये वर्ब क्या होना चाहिए। इन्हीं दो चीजों को सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है इस चैप्टर में, यानी कि कैसा सब्जेक्ट होगा और वर्ब का यूज होगा। अभी तक आपने सिर्फ ये जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और सिंगुलर वर्ब का होता है, ये तो बेसिक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक सब्जेक्ट किसी कंजक्शन से जुड़ते हैं, किसी प्रीपोजिशनल फ्रेज से जुड़ जाते हैं, तो फिर सब्जेक्ट का जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है, सॉरी वर्ब का जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है। तो उस चीज़ों को सीखेंगे आज हम इस चैप्टर के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ यदि टू नाउन्स और प्रोनाउंस इज ज्वाइंड, कहता है यदि दो नाउन और प्रोनाउन को जोड़ा जाता है, किसके साथ जोड़ा जाता है, तो जिसके साथ जोड़ा जाता है उसका नाम देखिए यहाँ है, एज वेल एज के साथ, इन एडिशनल टू के साथ, बिसाइड, लाइक, अनलाइक, विथ, along with, lead by, together with, accompanied with, headed by, guided by, controlled by, governed by, rather than, and not। यदि दो नाउन को यदि दो नाउन को इन सब के साथ जोड़ा जाता है, पहला नाउन ये हो गया और दूसरा नाउन प्रोनाउन ये हो गया, यदि बीच बीच में जब जोड़ने का काम करता है ये सब शब्द, तो वर्ब का जो यूज होता है, तो वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन। वर्ब का जब यूज होगा ये पहले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब का यूज होगा। समझ में आ गया स्टूडेंट? यानी कि कहने का मीनिंग ये हुआ, यदि दो नाउन या प्रोनाउन को इन सब वर्ड के साथ यदि जोड़ा जाता है, तो वर्ब का जो हम यूज करते हैं वह पहले नाउन या प्रोनाउन का अनुसार करते हैं। यानी कि इन सब वर्ड के पहले जो भी सब्जेक्ट होगा, यानी जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा, उनके अनुसार हम वर्ब का यूज करते हैं। कम ऑन द एग्जाम्पल पर आते हैं और समझते हैं। देखिए कैसे ये अप्लाई होता है। यू यू है, यू एज वेल एज से इसको क्या कर रहा है, इसको एज वेल एज से क्या कर रहा है, जोड़ रहा है ना। योर ब्रदर्स देखिए, योर ब्रदर ऐसा लगाइए, योर ब्रदर्स। अब यहाँ ये वर्ब इधर नहीं सीखना है, इधर नहीं जानना है। अब देखिए यहाँ यू ये क्या हुआ, एक पहला सब्जेक्ट हो गया, यानी पहला सब्जेक्ट या नाउन है, प्रोनाउन है, और दूसरा यहाँ नाउन क्या हो गया, दूसरा हो गया। इन दोनों को बीच का काम ये जोड़ने का किसने करा था, एज वेल एज से। अब जो ये वेयर का प्रयोग किया गया है, वो वेयर, तो अब इसके ये क्यों प्रयोग किया गया है, यानी हम जानते हैं कि दो नाउन, पहला नाउन ये, दूसरा दो नाउन या प्रोनाउन, पहला नाउन या प्रोनाउन यहाँ है, दूसरा नाउन या प्रोनाउन यहाँ है। यदि इन दोनों को इस वर्ड ने, यानी ये सब जो वर्ड है, इस वर्ड ने यदि जोड़ता है, तो यहाँ वर्ब का जो यूज हम करेंगे किसके अनुसार करेंगे, यहाँ देखिए फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन के अनुसार, पहला नाउन या प्रोनाउन के अनुसार, इसके अनुसार यहाँ ये वर्ब का प्रयोग हम करेंगे।
समझ में आया स्टूडेंट? अब देखिए तो इसके अनुसार यहाँ ये क्या है, यू, यू है, यू क्या है, यू क्या चीज है, यू प्लुरल है, प्लुरल होता है ना। तो अब जब प्लुरल होता है तो भार भी क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। हम ये जानते हैं, वी नाउ दैट विथ सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज सिंगुलर वर्ब एंड विथ प्लुरल सब्जेक्ट वी यूज प्लुरल वर्ब। हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब। अब अगर दो यहाँ किसी कंजक्शन से जुट रहा है तो अब हम वर्ब का यूज पहले के अनुसार, अब पहले जब क्या पहले का यूज करेंगे, पहले का कंडीशन देखेंगे कि पहले क्या है, पहले एक प्लुरल है एक सिंगुलर है। अगर ये यहाँ पहला सिंगुलर होता तो वर्ब का यूज हम यहाँ सिंगुलर करते। अभी यहाँ ये यू प्लुरल है इसीलिए हम वर्ब का प्रयोग यहाँ हम प्लुरल करते हैं। वेयर क्या है, वेयर ये प्लुरल वर्ब है। कहता है यू एज वेल एज योर ब्रदर्स वेयर इंटेलिजेंट इन दी क्लास। आप और आपके साथ आपका भाई भी क्लास में इंटेलिजेंट है। ये इसका ये नियम समझ में आ गया। नाउ द नेक्स्ट, ही, पहले देखिए ही क्या है, पहला सब्जेक्ट हो गया। और टुगेदर विथ क्या करता है, इसको जोड़ता है। इस सब सेंटेंस में टुगेदर विथ आया। अब दूसरा क्या है, हिज फ्रेंड, कैसे लगाइए, हिज फ्रेंड, ये क्या हुआ, दूसरा नाउन या प्रोनाउन हुआ। अब देखो पहला नाउन या प्रोनाउन को, पहला या नाउन या प्रोनाउन को, स्लाइड आगे हो गया स्टूडेंट, इसको पीछे करते हैं। पहला नाउन या प्रोनाउन को, पहला ये नाउन या प्रोनाउन, ये दूसरा नाउन या प्रोनाउन है। इन दोनों को प्लस का काम, जोड़ने का काम किसने करता है, टुगेदर विथ ने। अब वर्ब का यूज हम किसके अनुसार करेंगे, हम वर्ब का यूज पहले सब्जेक्ट के अंदर ही के अनुसार करेंगे। अब ही के अनुसार तो हम कर रहे हैं, अब पहले ही का कंडीशन देखेंगे कि ही क्या है, सिंगुलर है या प्लुरल है। ही तो सिंगुलर है, सिंगुलर है। और जब सिंगुलर है तो वर्ब भी हम क्या यूज करेंगे, वर्ब भी हम सिंगुलर का यूज करेंगे। यही नियम पढ़े हैं, वर्ब का यूज हम सिंगुलर का करेंगे। अब वर्ब का सिंगुलर का यूज क्या हो गया, ही या ही, इसलिए ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस करेक्ट है। बैंक, पीओएसएससी, रेलवे या टीचर की कोई भी एग्जाम होता है स्टूडेंट, तो ऐसे में एरर पूछा जाता है। एरर कैसे होगा कि यहाँ जैसे ईज है, ये ईज के जगह पे आपको आर दे देगा, आपको ये करेक्शन करना होगा। इसलिए बेसिक को समझिए। इसके पहले आप पहले बुक और कॉपी को अपने कॉपी और पेन को रखिए और इस रूल को आप लिखिए, एक बार नहीं 2 बार इस वीडियो को देखिए, इसमें सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। सो आई थिंक दिस इज क्लियर, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट, मोहन, नेक्स्ट रूल एग्जांपल में देखिए, मोहन along with his friends। अब देखिए मोहन क्या है, मोहन है, एक पहला सब्जेक्ट मोहन होगा, मोहन पहला नाउन या प्रोनाउन हो गया। अब देखिए दूसरा हिज फ्रेंड क्या है, दूसरा नाउन या प्रोनाउन। अब देखो along with ने इसको क्या कर रहा है, along with ने इसको जोड़ रहा है। along with ने टुगेदर विथ ने इसको क्या कर रहा है, इसको जोड़ रहा है, ये ना। along with ने इसको क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। अब जोड़ रहा है तो अब हम क्या सीखें कि अगर दो नाउन को इस सब वर्ड के साथ यानी कंजक्शन के साथ या प्रीपोजिशनल फ्रेज के साथ जोड़ा जाता है तो वर्ब का जो यूज होगा, पहले सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब का यूज करेंगे। वर्ब यहाँ ईज का यूज किया गया है, ईज का यूज। अब पहला सब्जेक्ट क्या है, मोहन। अब मोहन क्या है, सिंगुलर है या प्लुरल है, मोहन तो सिंगुलर है, तो वर्ब यूज क्या होगा, सिंगुलर होगा। इसलिए ये मोहन के अनुसार जो है स्टूडेंट, ये मोहन के अनुसार यहाँ ये यूज किया गया है ईज का, मोहन के अनुसार ये यूज किया गया ईज, क्योंकि ये सिंगुलर है, इसलिए क्या है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया होगा। आई होप दिस रूल आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट रूल में 6 नंबर में देखिए, नेक्स्ट रूल में क्या कहता है स्टूडेंट, इफ यदि टू नाउन्स और प्रोनाउंस, यदि दो नाउन और प्रोनाउन आर कनेक्टेड विथ यानी जोड़ा जाता है, किसके साथ, नॉट ओनली बट ऑल्सो। यानी इस सेंटेंस में जो है, इस नियम के सेंटेंस में दोनों चीज रहेगा आपको, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसके साथ यदि दो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ा जाता है और नाइदर और नाउ, नाइदर के साथ नाउ, पहले आप थोड़ा सा आपको माइंड इधर लाना चाहते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये कंजक्शन है, क्या है, कंजक्शन है। और इस अगर जहां नॉट ओनली का यूज होगा वहां बट ऑल्सो का यूज अवश्य होगा, आप इसको तोड़ के नहीं यूज कर सकते हैं। जहां नाइदर का यूज होगा उसने उसके साथ और का यूज अवश्य होगा, अगर ये कंजक्शन के रूप में होगा तो। अगर जहां आइदर का यूज है वहां और का यूज अवश्य होगा, अगर कंजक्शन के रूप में होगा तो। इफ दिस इज यूज्ड एज अ कंजक्शन, ये कंजक्शन के यूज में होगा तब।
अगर ये प्रोनाउन के रूप में होता है तब ये नहीं लगता है, इस पर एरर दिया जाता है। ये आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो या तो दो भार्ब को जोड़ता है, इसमें दो भार्ब को जोड़ता है, तो नाउन को जोड़ता है, तो प्रोनाउन को जोड़ता है, या दो प्रीपोजिशनल फ्रेज को जोड़ता है स्टूडेंट। इस पर ये बैंक पीओएसएससी में इस पर मोस्टली एरर पूछा जाता है, ये बात आप ध्यान रखिए। इस पर स्टूडेंट बहुत सारा एरर जो है पूछा जाता है। समझ में आया? आई थिंक दिस इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में देखिए, इफ टू नाउन्स आर, समझ में आया, दो नाउन को अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ा जाए, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ा जाए, या आइदर और से जोड़ा जाए, नाइदर नॉट से जोड़ा जाए, आइदर और से जोड़ा जाए, तो वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट नाउन या प्रोनाउन। यानी कि जब वर्ब का यूज हम करते हैं तो हम जो इनके नजदीक में जो सब्जेक्ट होगा या इनके नजदीक में जो नाउन या प्रोनाउन होगा उसके अनुसार हम वर्ब का यूज स्टूडेंट करते हैं। ये चीज वर्ब और सब्जेक्ट का जो एग्रीमेंट, हम सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में सीख रहे हैं, ये जो अभी हम बताएं ये एडवांस रूल है। जब कंजक्शन पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको ये हम ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। अभी ओनली आपको सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में सीखना है। अब देखिए यहाँ क्या जोड़ता है, नाइदर यू, नाइदर ने, और नार आई। अभी हम क्या सीखें, इसने नाउदर के साथ, नाउदर के साथ तो क्या यूज किया गया, और का यूज किया गया है। नाइदर के, सॉरी, नाइदर के साथ नॉर का यूज किया गया है। अब देखिए नाइदर का सब्जेक्ट क्या हुआ, नाइदर का सब्जेक्ट क्या है, यू है, और नॉर का क्या है, आई है। अब वर्ब का जब यूज करेंगे तो नियरेस्ट, नियरेस्ट मतलब क्या होता है, नजदीक, नजदीक, नियरेस्ट क्या होता है, नजदीक। अब इसको नजदीक सब्जेक्ट कौन सा आ रहा है, ये आई आ रहा है, ये यू आ रहा है, नजदीक कौन आ रहा है, नजदीक आ रहा है आई। इसलिए आई के अनुसार यहाँ एम का यूज किया गया है, आई के अनुसार इसीलिए एम का यूज किया गया। यानी कि यदि नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर, नॉर, आइदर, और का प्रयोग अगर किया जाता है तो हम वर्ब का जब यूज करते हैं तो जो इन सबों के साथ नियर में रहता है, जो नियर में यानी नजदीक में रहता है, उसके अनुसार हम वर्ब का यूज करते हैं। अब देखिए आई, आई कैसा है, उसके अनुसार वर्ब का यूज किया गया। अब देखिए यहाँ नाइदर और जोड़ता है, नाइदर का सब्जेक्ट क्या है, यू है, नॉर का क्या है, यू है। अब देखिए यहाँ, तो अभी जो ये वर्ब यहाँ ये है आर है, आर का जो यूज किया गया किसके अनुसार किया गया है, इस यू के अनुसार। देख, नाइदर यू नॉर, यहाँ होगा योर फ्रेंड, नॉर योर, इसको काट दीजिए, यहाँ लिखिए योर फ्रेंड। अब देखिए योर फ्रेंड क्या प्लुरल। अब नॉर का जो इसके नजदीकी जो क्या है, नजदीकी योर फ्रेंड है, इसीलिए इसके अनुसार यहाँ आर का यूज किया गया है। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, इसीलिए यहाँ आर का यूज किया गया है। नेक्स्ट रूल में देखिए, नेक्स्ट रूल में कहता है नॉट ओनली यू बट ऑल्सो रमेश। अब देखिए नॉट ओनली, नॉट ओनली ने यू को जोड़ रहा है यहाँ, बट ऑल्सो रमेश, तो सब्जेक्ट कहाँ है, पहला सब्जेक्ट ये है यू, दूसरा है रमेश, तो नजदीक कौन हो रहा है, नजदीक रमेश हो रहा है। तो ये जो इज रमेश हो रहा है। अब देखना है कि रमेश क्या है, सिंगुलर है या प्लुरल है। रमेश तो सिंगुलर नेम में आता है, सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब। तो ये यूज, इज का जो यूज किया गया है ये रमेश के अनुसार किया गया है स्टूडेंट। आई थिंक ये नियम भी समझ में आ गया होगा। रिपीट कर देते हैं, यदि दो नाउन या प्रोनाउन को नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर, नॉर, आइदर, और से अगर जोड़ा जाता है, वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट नाउन या प्रोनाउन। वर्ब का जो प्रयोग किया जाता है वो नाउन या नाउन या प्रोनाउन का जो नियरेस्ट नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इस सब में जो नियरेस्ट हो रहा है उसके अनुसार, नॉर का नियरेस्ट यहाँ ये होता है, यहाँ यू है नियरेस्ट, यहाँ रमेश है नियरेस्ट, इसके अनुसार यहाँ वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब देखना है कि नियरेस्ट में, अब ये देखना है कि नियरेस्ट में कैसा आ रहा है, सिंगुलर आ रहा है या प्लुरल आ रहा है। तो सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब, प्लुरल तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग। तो आई थिंक दिस रूल इज क्लियर। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। रूल नंबर 7 में देखिए स्टूडेंट कहता है, रूल नंबर 7 में है, इफ यदि टू सब्जेक्ट आर ज्वाइंड विथ, यदि दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है किसके साथ, नॉट बट के साथ। यहाँ देखिए
रूल नंबर 6 में हम देखे थे कि नॉट नॉट के नॉट ओनली था, नॉट ओनली बट ऑल्सो आइदर नॉट, यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ ओनली रहेगा नॉट और उसके बाद रहेगा बट, नॉट या नॉट बट ओनली नॉट, यानी केवल या तो केवल नॉट ही रहेगा, बट लेकिन वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट दैट इज नॉट कनेक्टेड विथ नाउन। इस नियम ने यह कहता है कि दो नाउन या प्रोनाउन या सब्जेक्ट को नॉट या बट से जोड़ा जाता है, बट से जोड़ा जाता है, या नॉट या बट से जोड़ा जाता है स्टूडेंट, या ओनली नॉट से जोड़ा जाता है, नॉट या बट से जोड़ा जाता है या ओनली नॉट से जोड़ा जाता है। तो हम वर्ब का जो यूज करेंगे स्टूडेंट, वो वर्ब किसके अनुसार यूज होगा, वो वर्ब उसके अनुसार यूज होगा जिससे नॉट जो है उसमें कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। यदि नॉट कनेक्टेड है तो वो क्या हो जाएगा, वह आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इस नियम ने यही कहता है कि वर्ब का यूज उससे उसके अनुसार होना चाहिए जिससे कि नॉट कनेक्टेड नहीं है, जिससे कि नॉट कनेक्टेड नहीं है, जैसे कि नॉट। अब एग्जांपल के द्वारा समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ है नॉट यू बट योर फादर्स आर गलती। अब देखिए नॉट यू, तो नॉट के अनुसार कौन कनेक्टेड है, यू कनेक्टेड है, बट योर फादर कनेक्टेड है नहीं। अब वर्ब का जो यूज हम करेंगे जो नॉट के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये तो नॉट के साथ कनेक्टेड है, कनेक्टेड कौन नहीं, ये नहीं है, अब इसके अनुसार यूज करेंगे आर। समझ में आया। यहाँ देखिए कमल एंड नॉट हिज ब्रदर्स इज इनोसेंट। अब देखिए नॉट किसके साथ कनेक्टेड है, हिज ब्रदर के साथ, तो वर्ब का यूज तो इसके साथ हम नहीं करेंगे, इसके साथ तो वर्ब का यूज होगा नहीं, इसके साथ होगा, कमल के अनुसार यहाँ इज का प्रयोग किया गया। अब यहाँ देखो वर्ब का यूज हम किसके साथ नहीं करेंगे, इसके साथ नहीं, इसके अनुसार वर्ब का यूज हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यू जो है नॉट से कनेक्टेड है। रूल क्या बता रहा है, जो नॉट से कनेक्टेड नहीं होगा उस, जो नॉट से कनेक्टेड नहीं होगा, तो नॉट से कनेक्टेड योर फादर नहीं है, इसलिए इसके अनुसार यहाँ वर्ब आर का यूज किया गया है। कमल एंड नॉट हिज ब्रदर्स, हिज ब्रदर जो है नॉट से कनेक्टेड है, इसके अनुसार वर्ब का यूज नहीं होगा, कमल के अनुसार वर्ब का यूज होगा। और कमल कैसा है, ये सिंगुलर है, वर्ब का यूज यहाँ सिंगुलर हुआ है। अगर यहाँ कुछ प्लूरल रहता तो वर्ब का यूज यहाँ प्लूरल होता। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखिए स्लाइड आगे हो गया, इरेज कर देते हैं। रूल नंबर में 8 में देखिए, 8 रूल में यह बताता है स्टूडेंट, इफ यदि इफ ईच का प्रयोग हो, आइदर, नाइदर, एवरी, एवरीबडी, समबडी, एवरीथिंग, समथिंग, नो वन, समवन, एवरीवन, नथिंग, एनीथिंग, ईटीसी। यदि इस सब का यूज सब्जेक्ट के रूप में किया जाए, सब्जेक्ट के रूप में किया जाए, तो वर्ब जो है हमेशा क्या होता है, सिंगुलर का यूज होता है। तो रूल में देखिए लिखा है, सो वर्ब इज यूज सिंगुलर, वर्ब का यूज क्या किया जाता है, सिंगुलर यूज किया जाता है वर्ब। एग्जांपल में देखिए, एवरीबडी नो दैट सन राइजेज इन द ईस्ट। हर कोई जानता है, नाउ एस लगा है, ये क्या है, इस सिंगुलर है, वर्ब यह क्या हुआ, सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि एस लगा है। पहचान क्या है, सिंगुलर का पहचान ये होता है उसमें एस या ई एस लगा रहता है। हर कोई जानता है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य जो है पूर्व में उदित होता है, हर कोई जानता है। रूल नेक्स्ट में देखिए, एवरीबडी क्या है, सिंगुलर, वर्ब क्या है, लाइक्स, यहाँ इसके लिए क्या, एमॉन्ग हिज फ्रेंड्स, इस कंजक्शन से जोड़ा गया है, लेकिन ये सब सब्जेक्ट के रूप में जो यूज किया गया है, तो यह इसके अनुसार जो है यहाँ लाइक का यूज किया गया है। समझ में आ गया स्टूडेंट, क्योंकि ये सिंगुलर, यानी इसके बाद जो है आने वाला जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है, आने वाला वर्ब सिंगुलर होता है। एवरीबडी अमॉन्ग योर फ्रेंड, हर कोई आपके दोस्त में से पसंद करता है पाइनएप्पल, पाइनएप्पल पसंद करता है। तो अभी समझ में आ गया
एवरीबडी ये क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब यहाँ सिंगुलर का यूज किया गया है। ईच का ऑफ द टू बॉयज इज लेजी, ईच के अनुसार यहाँ टू बॉयज जो है, ऑफ द के बाद जो भी नाउन आता है स्टूडेंट प्लुरल होता है। नेक्स्ट रूल में हम बताएंगे आपको डिटेल से। ऑफ द के बाद जो भी नाउन आता है वो क्या होता है, प्लुरल होता है, लेकिन वर्ब जो है सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब इसके यूज जो किया गया है वो ईच के अनुसार यूज किया गया है, क्योंकि रूल में बताया गया यदि ईच, आइदर, नाइदर ये सब जो है अगर सब्जेक्ट के रूप में अगर यूज होता है तो वर्ब जो हमेशा क्या होता है, वर्ब हमेशा सिंगुलर का यूज किया जाता है। नाइदर, नाइदर का यूज क्या है यहाँ, नाइदर क्या है, ये सिंगुलर नाइदर है। अब वर्ब यूज क्या होना चाहिए, सिंगुलर, तो नाइदर के अनुसार ही यहाँ क्या यूज किया गया है, ये ईज जो है ये सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। अब रहा ऑफ द टू के बाद नाउन हमेशा प्लुरल आता है, लेकिन वर्ब हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। आइदर, आइदर का प्रयोग यहाँ सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। अब जब आइदर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया है, आइदर क्या है, सिंगुलर है, वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर, तो इसके अनुसार जो यहाँ यूज का प्रयोग किया गया है वो क्या है, सिंगुलर है। लेकिन ऑफ द टू के बाद जो भी नाउन आता है वो क्या होता है, प्लुरल होता है। इस नियम से हम ये सीखें, यदि सब्जेक्ट के रूप में आइदर, नाइदर, एवरी, समबडी जो भी है यहाँ लिखा हुआ, अगर ये सब का प्रयोग यदि सब्जेक्ट के रूप में किया जाए, सब्जेक्ट के रूप में अगर किया जाए तो इसके तो ये क्या होता है, ये होता है सिंगुलर। हम जानते हैं कि सिंगुलर के साथ हम यानी विथ सिंगुलर नाउन वी यूज singular verb student. So also this rule is clear. उम्मीद है कि ये रूल भी आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। आप कॉपी और पेन रखिए और इस रूल को लिखिए और समझिए, 1 टाइम नहीं, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम इस वीडियो को समझिए, और ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो जो है मोस्टली आपके कमिंग एग्जाम या हायर लेवल का जो एग्जाम है उसके अनुसार ये प्रिपेयर किया जा रहा है। नाउ दी नेक्स्ट में देखिए स्टूडेंट क्या है कि रूल नंबर 9, अभी इसको अभी क्लियर करते हैं। अभी आपको बताए थे कि जहां ऑफ दी का प्रयोग हो स्टूडेंट, तो इसके बाद जो नाउन होता है ना वो प्लुरल फॉर्म में होता है, इसमें होता है प्लुरल, लेकिन वर्ब जो है ना वो सिंगुलर होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जैसे देखिए आइदर ऑफ कोमा, नाइदर ऑफ कोमा, एवरी वन ऑफ, ये सब प्लस नाउन जो है, नाउन प्लुरल होगा लेकिन जो वर्ब जो है वो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग। समझ में आ गया? अब देखिए नाइदर, each of, either of, neither of, every one of, etc. nouns and pronouns is used in plural form but verb is used in singular form. इस सब का प्रयोग के बाद जो नाउन होगा प्लुरल फॉर्म होगा और वर्ब जो होगा सिंगुलर में होगा। क्योंकि ये नियम लिखने का मतलब ये है कि अभी आप ये जानते थे कि प्लुरल नाउन के साथ हम प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, लेकिन आपको ये देखना है कि प्लुरल नाउन के पहले और कोई चीज तो नहीं लिखा है, और कुछ चीज में जैसे ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ तो नहीं लिखा है। अगर प्लुरल नाउन के पहले ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ का प्रयोग किया गया है तो वर्ब का जो प्रयोग होगा वो सिंगुलर हो जाएगा। नहीं तब अगर इसका प्रयोग अगर नहीं किया गया है तो वर्ब जो प्लुरल नाउन के साथ प्लुरल होता है वो प्लुरल तो होगा ही। देखिएगा यहाँ एग्जांपल में जैसे ओनली, अगर ये मैंगोज रहता, मान लिया जाए मैंगोज रहता, तो मैंगोज के साथ अगर ये सब नहीं रहता, ऑफ द टू नहीं, ईच ऑफ नहीं रहता, अगर मैंगोज ओनली मैंगोज रहता क्या होता, यहाँ ये आर हो जाता, क्योंकि मैंगोज क्या प्लुरल है। अब देखिए मैंगोज प्लुरल है, लेकिन अगर मैंगोज के पहले ईच ऑफ द मैंगोज है तो यहाँ इज लग गया। क्यों? क्योंकि ईच ऑफ द के बाद क्या होता है, नाउन प्लुरल होता है, लेकिन ये वर्ब अब जो है ईच के अनुसार यहाँ आया है। उसी तरह से अगर ओनली ये बॉयज रहता तो वर्ब क्या होता, आर होता, लेकिन ये बॉयज के पहले देखिए यहाँ लिखा क्या, वन ऑफ, यानी ऑफ द के पहले वन लिखा है, इसलिए अब ईच का जो प्रयोग किया गया स्टूडेंट ये वन के अनुसार किया गया है। इस नियम से कंक्लूजन यही होता है
कि हम जानते हैं कि प्लूरल प्लूरल के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, यानी प्लूरल नाउन के साथ हम प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि उस प्लूरल नाउन के पहले और कुछ लिखा हुआ तो नहीं है। यदि उस प्लूरल नाउन के पहले और कुछ लिखा है, सच एज ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, अगर ये सब चीज अगर लिखा है तो वर्ब जो है वर्ब चेंज हो जाएगा, और वह वर्ब क्या चेंज हो जाएगा, वह सिंगुलर चेंज हो जाएगा। सो आई थिंक this rule is clear. I hope student this video will be very useful for your coming exam, and thank you so much. Please comment your suggestion in the comment box, and share this video and subscribe this channel. Thank you very much. Have a nice day. That's all today. Take care, student.